बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 को लेकर के नोटिफिकेशंस जारी कर दिया गया है। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मॉडिफिकेशंस की याचिका की सुनवाई होना था उस पर क्या कुछ हुआ है पूरी तरीके से उस पर भी बात करेंगे। आज 3 नवंबर को माननीय जस्टिस अनुरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अपडेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो सूचना प्रेषित की गई है वो सीटेट एग्जाम को लेकर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/1/2024 को रविवार को ये परीक्षा 135 शहरों में आयोजित कराई जाएगी। पूरी तरीके से इसकी जानकारी मुहैया कराई गई है और जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो आज से 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। परीक्षा एक ही दिन होगी। ऑफलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन सीबीएसई की तरफ से करवाया जाएगा। निश्चित तौर पर बिहार में जो कहीं ना कहीं 2.0 की वैकेंसी आने वाली है और खास तौर पर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए वहां पर अपेयरिंग सीटेट को पूरी तरीके से अलाउ किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है जिनका अभी तक जूनियर का टेट नहीं निकला था सीटेट, तो उसमें अपेयरिंग में फॉर्म फिल करके वो बिहार की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट हो सकते हैं। डियर बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि क्लैरिफाई याचिका एक लगी थी, अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप यहां पर देख सकते हैं केस का स्टेटस पूरी तरीके से मौजूद है और यहां पर कोर्ट नंबर 6 पर सीरियल नंबर 16 पर यह केस मेंशन किया गया था। जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच पर मामला टेकअप होने वाला था, लेकिन सीरियल नंबर 35 तक मामला सुना गया और जैसे ही सीरियल नंबर 16 का मैटर आया तो उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आगे के लिए यानी कि ऑर्डर ओवर कर दिया गया है, पूरी तरीके से पास ओवर किया गया है और जज महोदय के द्वारा यह कहा गया है कि इसमें मॉडिफिकेशंस क्लैरिफाई को लेकर के लंबी सुनवाई की आवश्यकता है और इसमें कहीं ना कहीं जो सारे पक्ष हैं, चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, वेस्ट बंगाल का हो, सारे मैटर एक साथ लिसन किए जाएंगे। तो इसके लिए जो टाइम ऑफ पीरियड है वो काफी लगेगा। तो इसको देखते हुए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऑर्डर लेट किया गया है, यानी कि इसकी जो सुनवाई है वो अब आगे होगी। इस संदर्भ में जो नई डेट है वो भी मुहैया करा दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं 28 नवंबर की डेट मेंशन कर दी गई है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी दिखाने लगा है। इसी 28 नवंबर को दीपावली के बाद पुनः इस केस को टेकअप किया जाएगा। आप जानते हैं 28 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में भी जबलपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होना है और जो ये याचिका है ये खास तौर पर अंतिम याचिका है बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। यहां से जजमेंट कब से लागू होगा इस पर भी महत्वपूर्ण फैसला होगा कि गजट 28 जून 2018 से रद्द होगा या 25 नवंबर 2021 से क्वेस माना जाएगा, जब से राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने क्वेस किया था, या 11 अगस्त 2023 के बाद जजमेंट पूरी तरीके से प्रभावी होगा। यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। तो इसको देखते हुए आज आपने देखा था कि इस केस की जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई। हालांकि सीरियल नंबर 15 तक काफी तेजी के साथ केस सुने गए और जो 16वीं नंबर का केस आया तो पिटिशनर्स की तरफ से आप कह सकते हैं एडवोकेट भी नहीं थे, काफी बड़ी पैरवी की भी इसमें आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए जज महोदय ने एक जो नई डेट है वो पास कर दी है। 28 नवंबर को उन्होंने कहा है कि इस केस की जो सुनवाई है वो की जाएगी, क्योंकि इसमें सभी राज्यों का जो भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण होना भी तय होगा। एलिजिबिलिटी का अंतिम मैटर है। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई विवाद मामला माननीय कोर्ट में एलिजिबिलिटी को लेकर के बीएड वर्सेस बीएसटीसी का कोई भी केस किसी भी कोर्ट पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। जस्टिस अनुरुद्ध बोस वही पेरेंट बेंच है जिन्होंने इस मामले में 11 अगस्त 2023 को डिसीजन दिया था। तो आज की जो 3 नवंबर की सुनवाई थी वो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। एडजस्ट कर दिया गया है मैटर, यहाँ पर लिखा हुआ है आज सुनवाई नहीं हो पाई है और अब जो इसकी अगली सुनवाई होगी वो 28 नवंबर को होना प्रस्तावित कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल अभी भी आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।